साइकिल पर 5 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराने का। अभी जब आप आ रहे थे तो आपके काफिले में पता चला मंत्री भी फंस गए थे भाजपा के। घोसी उपचुनाव में शिवपाल यादव रामगोपाल यादव ने मोर्चा संभाल रखा है। शिवपाल यादव गली गली जाकर के मोहल्ले मोहल्ले जाकर के वोट मांग रहे हैं। राजभर बस्ती हो या चौहान बस्ती हो, हर जगह सुधाकर सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो घोसी का उपचुनाव है वो सीधा 2024 लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने का चुनाव है। तो यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतती है और वो किसी प्रकार से बड़े मत से जीतती है तो ये संदेश जाएगा कि जो पिछड़ा पीडीए बना है, वहाँ का जो पीडीए फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में लागू होने वाला है, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अपनाया गया है वो एक सफल फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले को आगे करके बीजेपी को हराया जा सकता है। वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी इसी फॉर्मूले से जीत सकती है। तो शिवपाल यादव पूरी तरीके से चुनाव में डट गए हैं। शिवपाल यादव नेताजी के साथ काम किए हुए हैं, रामगोपाल यादव भी उनके साथ काम किए हुए हैं, तो इनको पता है कि जमीन पर उतर करके ही बीजेपी को हराया जा सकता है। ये चुनाव को जमीन पर उतर करके ही जीता जा सकता है। आप किसी बड़ी रैली को करके एक चुनाव में एक रैली करके नहीं जीत सकते हैं। जब तक आप मैदान में नहीं उतरेंगे, जब तक आप गली गली लोगों से संपर्क नहीं करेंगे, जब तक आप मोहल्ले मोहल्ले जाकर के लोगों से नहीं मिलेंगे, तब तक आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। दोस्तों समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव ने राजभर को लेकर के बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने बोला है कि जब भी ये दिल्ली से संदेश आता है, इनको बुलाया जाता है, तो अपने 2 लड़कों को लेकर के सौदा करने के लिए दिल्ली दरबार में पहुंच जाते हैं। अमित शाह हो या मोदी हो, उनके दरबार में पहुंच करके अपने दलाली करके अपने लड़कों को मिलवा करके सौदा करके चले जाते हैं। तब वो राजभर के किसी बड़े नेता को अपने साथ नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ सौदा करनी और सौदा अकेले में होती है और सौदा करके फिर वापस आ जाते हैं और अपने समाज की सौदा करते हैं। तो इस प्रकार से शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है ओपी राजभर को लेकर के कि ये सौदेबाज हैं, दलाल हैं, इनके बारे में मुझे सब पता है कि नेताजी जब थे तब मुझे ही भेजते थे इनसे सौदा करने के लिए, और नेताजी बोलते थे जाओ इनकी कुछ हेल्प करो और इनसे बोलो वे काम करें और चुनाव में लगें, तो मैं ही इनके पास जाया करता था। इसलिए मुझे सब पता है इनके बारे में, ये कितने बड़े दलाल हैं और कितनी बड़ी दलाली करते हैं, बीजेपी के साथ मिलकर के अपने समाज को बेचने का काम करते हैं। इसलिए राजभर समाज है जो जाग गया है। इस बार समाजवादी पार्टी सुधाकर सिंह प्रत्याशी को जिताकर इनके घमंड को तोड़ेगा और इनकी जो सौदा है उसको फेल करेगा। क्या लग रहा है? यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और साइकिल पर 5 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराने का। अभी जब आप आ रहे थे तो आपके काफिले में पता चला मंत्री भी फंस गए थे भाजपा के। अब वो तो फंसे ही नहीं, उनको तो फंसना ही है। जनता ने जब तय कर लिया है। क्या आज से चुनाव में सपा को बहुत मिल रही है? पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से यहाँ से जीतने जा रहे हैं। राजभर में समाजवादी पार्टी को भाजपा की बी टीम बताया जाती है। मिलते हैं अखिलेश जी, देखिए उनको तो पूरे सबको पता हो गया है वो क्या क्या बोलते हैं। कुछ दिन पहले तो बोलते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को गुजरात भेज देंगे, और फिर बोले योगी आदित्यनाथ को, आपको सबको पता है क्या बोले थे, बोले थे इनको गोरखपुर भेज देंगे, मठ में भेज देंगे, यही तो बोले थे। अब अखिलेश जी को सब नहीं भेज रहे हैं और अरे क्या बोले थे, सब नहीं भेजेंगे। अखिलेश यादव कह रहे सब नहीं भेज देंगे। बाद में बोले, पहले तो और सुन लो ना, भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा देंगे, ये भी तो बोले थे। और बोले थे देखिए पिछड़े समाज के जितने भी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पैर